एक्सरसाइज हमें वज़न तो कम नहीं करती लेकिन हमें एक्टिव रखती है और हमारी जो मस्कुलर पावर है वो डेवलप करती है हमारी। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है इंसान का, वो रूह है, उसकी भी एक एक्सरसाइज होगी और उसकी भी ग़िज़ा होगी। उसकी एक्सरसाइज इबादत है, रूह की एक्सरसाइज इबादत है। वो उसे एक्टिव भी रखती है और उसको तवाना भी रखती है। और रूह क्या है? रूह एक अल्लाह ताला का हुक्म है, एक अम्र रब्बी है। रूह के मुताल्लिक़ आम तौर पर लोगों को पता नहीं होता। रूह ये एक अल्लाह ताला का हुक्म है और रूह के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने इंसानों को बहुत कम इल्म दिया है। रूह के मुताल्लिक़ लोगों को बहुत कम इल्म है। अब इंसान का जो वजूद है ये दो चीज़ों से है, एक रूह है और एक जिस्म है। इंसान के अंदर अगर रूह निकल जाती है तो इंसान लाशय और बेजान हो जाता है। ये जो रूह है इसका जो सिलसिला है ये तवालुद और तनासुल के हिसाब से वजूद में नहीं आया है, बल्कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से आया है। आम तौर पर जो दूसरी चीज़ें हैं उनका जो वजूद होती है वो तनासुल और तवालुद के हिसाब से वजूद में आती है, जैसे दूसरे मखलूक़ात है, दूसरे हैवानात है और इसी तरह इंसान है। लेकिन रूह का जो वजूद है, रूह की जो पैदाइश है, उसको हम दूसरी चीज़ों पर, दूसरे मखलूक़ात पर क़ियास नहीं कर सकते। इसीलिए कि रूह का जो वजूद हुआ है वो अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ है और वो लफ्ज़ कुन से हुआ है। दूसरी जो चीज़ें हैं वो लफ्ज़ कुन से नहीं हुआ, बल्कि उसमें अल्लाह ताला ने एक तनासुल और तवालुद का सिलसिला कायम और जारी रखा। उस हिसाब से दूसरी चीज़ें, दूसरी मखलूक़ात पैदा होती गई। लेकिन जब रूह का नंबर आया तो रूह को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुन, तो वो रूह इंसान के अंदर आ गई है। अब यही वजह है कि जब इंसान के अंदर रूह निकल जाती है तो इंसान को पता नहीं चलता कि रूह निकली कैसी और रूह आई कैसी। देखिए यहाँ एक बात समझने की है, वो ये है कि इंसान के अंदर जो दो चीज़ें हैं, एक इंसान का जिस्म और एक इंसान की रूह। इंसान की रूह असल है और इंसान का जो जिस्म है ये आरिज़ी है। इंसान के अंदर से जब रूह निकल जाती है तो वो बेजान और लाशय हो जाता है। यही वजह है कि जब आपके सामने कोई लाश पड़ी हुई हो, चाहे वो कितना बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो, मुफस्सिर क्यों ना हो और मुफ्ती क्यों ना हो या प्रोफेसर क्यों ना हो, फिर भी लोग कहते हैं कि लाश पड़ी हुई है। कोई यही नहीं कहता कि मौलवी साहब पड़ा हुआ है या मुफ्ती साहब पड़ा हुआ है या प्रोफेसर साहब पड़ा हुआ है, बल्कि हर कोई कहता है कि लाश पड़ी हुई है। यही वजह है कि रूह असल होने की वजह से लोग कहते हैं कि ये लाश है, बेजान है। देखो अरबी ज़ुबान में लाश को ला शैउन कहा जाता है और ला शैउन का माना कोई चीज़ नहीं, ला का माना नहीं और शैउन का माना चीज़। ला शै कोई चीज़ नहीं है, यानी इंसान के अंदर से जब रूह निकल जाती है तो गोया ये अब ला शै है, कुछ भी नहीं है, ये बेकार है। देखिए रूह के मुताल्लिक़ क्या है, हम उसको मज़ीद समझते हैं और मज़ीद जानते हैं कासिम अली शाह साहब से। दिमाग हर इंसान के पास है, माइंड, इसका इजहार लॉजिक है, रीजनिंग है, इमोशंस हैं, दिल है, अच्छा लगना, बुरा लगना, पसंद नापसंद, इसका इजहार है। बॉडी है, इसका इजहार है, ये सांस, पानी, खाना, आराम मांग रही है। रूह भी इंसान के पास है। रूह का इजहार क्या है? यानी जो मेरी कम इल्मी में वो पेश इसलिए कर देता हूँ कि कुछ सूफिया कहते हैं आँख की नमी ये निशानी है कि आपकी रूह जिंदा है। दिल का गुदाज शायद अलामत है कि रूह जिंदा है। अल्लाह की याद। आप ये बता दीजिए कि कोई भी कैफियत, पैराडाइम, जहनी हालत, कल्बी हालत या हम पे कोई हालत वारद हो जाती है, अगर हमने ही जानना है कि ये हालत रूह की हालत थी या रूह गालिब थी, कैसे जानेंगे? हर इंसान के दो जुज़्व हैं, मेन, एक जिस्म है और एक रूह है। अब जिस्म के सेहतमंद रखने के लिए हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी ग़िज़ा, उसमें कैलोरीज एक मयार है, हमारा यार्ड स्टिक है, प्रोटीन एक और यार्ड स्टिक है, उसका हाइड्रोकार्बोरेट्स एक यार्ड स्टिक है। तो वो ग़िज़ा जो इन यार्ड स्टिक्स पर पूरी उतरती है, हम ये कहते हैं कि ये हेल्दी ग़िज़ा है, इससे जिस्म हमारा ताकतवर रहेगा। एक्सरसाइज हमें वज़न तो कम नहीं करती लेकिन हमें एक्टिव रखती है और
हमारी जो मस्कुलर पावर है वो डेवलप करती है हमारी। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है इंसान का, वो रूह है, उसकी भी एक एक्सरसाइज होगी और उसकी भी ग़िज़ा होगी। उसकी एक्सरसाइज इबादत है, रूह की एक्सरसाइज इबादत है। वो उसे एक्टिव भी रखती है और उसको तवाना भी रखती है। और उसकी ग़िज़ा जो है वो नेकी है। ठीक सर। कि जब कोई शख्स नेकी की राह अपनाता है, उसकी रूह तवाना होती है, स्ट्रेंथ पकड़ती है। ये और बात है कि रूह को तवाना कहने की जगह हम तसव्वुफ में, मजहबी जुबान में हम कहते हैं कि वो लतीफ़ होती है सर। इसलिए कि जितनी वो लतीफ़ होगी उसकी परवाज़ उतनी बुलंद होगी। ठीक है सर। तो ये दो चीज़ें उसके लिए, ठीक सर। एक्सरसाइज उसकी इबादत है, ठीक सर। और ग़िज़ा उसकी नेकी है। तो इन दो चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे तो रूह हमारी तवाना होगी और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उससे हमारा जिस्म तवाना होता है।